हेलो एवरीवन। जेई मेंस शिफ्ट 1 का पेपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं वो आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूंगा और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो ऑल द बेस्ट का लास्ट मिनट टिप्स दिया था वो टिप्स कई बच्चों के बहुत काम आई। आज मैसेज भी थे कुछ बच्चों के कि सर स्पेशली आपने कहा था 40% क्वेश्चन टाइम ले सकते हैं, 40% क्वेश्चन सिंपल होंगे, 20% मीडियम लेवल के, बिल्कुल वैसे ही है। दूसरी बात, इस पेपर को मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं मेमोरी बेस्ड पेपर को, बिकॉज ऑफ अभी आपके आने वाले दिनों में अलग अलग शिफ्ट में जेई के पेपर है। कहीं ना कहीं ये वीडियो सॉल्यूशन जो है वो आपको हेल्प करेगा। किस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको रुक जाना है, किस तरह के क्वेश्चन को देख के आपको सॉल्व करना है, कब ऑप्शन से करना है, कब लॉजिक से करना है, कब ट्रिक से करना है, ये बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। और वो स्टूडेंट भी जो 11th में या नेक्स्ट ईयर जेई देने वाले हैं 10th 11th में स्पेशली, वो भी इस सेशन को जब देखेंगे तो समझ पाएंगे किस टेक्निक्स पे काम करना है। और मैं एक बात आपको बता दूं, पेपर बहुत अच्छा है और पहला पेपर है। अब अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स के लेवल भी अलग अलग होते हैं, डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होते हैं, क्वेश्चंस भी अलग अलग होते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और मैंने जो आपके साथ इस चैनल पे ऑलरेडी जेई के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपने उनको देखा होगा तो डेफिनेटली आप ये रियलाइज कर, वो उन बच्चों को जरूर फायदा हुआ होगा, वो क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल तरीके से कर पाएंगे। और ये पेपर का सॉल्यूशन भी मैं जो बेस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच हो सकती है उसके साथ डिस्कस करूंगा। और जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे हम उनको स्किप करके आगे बढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे। इस तरह से अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और पेपर कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है, तो मे भी कुछ डेटा इनकरेक्ट हो या मे भी कुछ ऑप्शन इनकरेक्ट हो, बट कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि पेपर किस तरह का है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरह का क्वेश्चन था, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल पावर 4 प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की पावर 4, अल्फा 25 प्लस बीटा 25 की पावर 4। अब इसमें मतलब 25 पेयर्स दिए। अब आपको ध्यान होगा कि जब हम ये इक्वेशंस मिलती है हमें, दो तरह की इक्वेशंस है जिनको आप डायरेक्टली हमेशा याद रखिएगा। इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मिला, और इसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। और हर क्वाड्रेटिक के सेशन में बताया होगा, पर अगर कभी आप भूल जाएं तो आप मेथड से भी करते तो कोई देर नहीं लगती। बी स्क्वायर माइनस 3/2 यानी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, इसको देख के क्लिक कर जाता, रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब मेरे पास जो रूट्स निकल के आए, अल्फा की वैल्यू हो गई ओमेगा और बीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता होगा, मैं आपको पूरा कंसेप्ट के साथ बताता चलूंगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, इज मीन्स कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। एंड रिमेंबर, ओमेगा पावर 3 1, यानी 3n का मल्टीपल 1 होगा। अब जैसे पहला टर्म है, अब देखिए आपके पास 25 पेयर है। जैसे पहला है अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 4, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4, ये होता है -1, -1 की होल पावर 4 होगा 1, राइट। फिर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल पावर 4, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 ओमेगा होगा तो अगेन -1 की पावर 4, तो 1 मिला। पर जब आप थर्ड पेयर पे जाएंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये 3 का मल्टीपल है बेटा, यानी ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा पावर 6, इसमें ही केयरफुल होना, ये पावर 4 थी, तो ये 1 1 होगा, तो 1 + 1 2 की पावर 4 यानी 16। यानी अगर आप ध्यान दें तो 3 पेयर से आपको 18 मिला, राइट, क्योंकि इसके बाद में फिर अल्फा 4 बीटा 4 होगा। और ये इतना इसलिए लिख रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, जल्दबाजी नहीं करना है। पेपर का मैं कोशिश करूंगा वैसा सॉल्यूशन दूं कि अगर आप जेई के कोई आने वाले अटेम्प्ट देने वाले कोई और शिफ्ट में तो भी, और अप्रैल अटेम्प्ट भी देंगे, तो ये सॉल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत सारी टेक्निक्स पे जो मैंने आपके साथ काम किया है अपने, वो आपको समझाऊंगा। तो ये हुआ अल्फा 4 बीटा 4। अगर करते तो आप ऐसा लिखते, ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8, देन अगेन ये -1 होता, यानी 3 पेयर से मुझे 1 1 और 16 मिलता है। तो 3 पेयर का मतलब हुआ कि अगर मैं 24 तक जाऊं तो इसमें मेरे पास 24 और एक पेयर है 3 का, राइट, 3 3 3 के पेयर है, तो आप 3 का डिवाइड कर दीजिए।
तो जब आप 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 इंटू 8 तो मिलना ही है, तो ये 144 तो ये हो गया। अब अगर आप ध्यान दें तो 144 से बड़ा आंसर होना चाहिए, ये बहुत बड़े हैं, ये नहीं होंगे, तो एक ही आंसर है। एंड रिमेंबर एक लास्ट में आप अगर ध्यान दें तो एक फैक्टर और है अल्फा 25 बीटा, ये फिर वही मिलेगा सेम -1 की पावर 4 तो 1, तो नेट आंसर होगा 144 प्लस 1 यानी 145। तो दिखने में जरूर लग रहा था, पर जैसे ही ये क्वेश्चन अगर आपको क्लिक कर जाती तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता था, यानी इसको आप फर्स्ट राउंड में कर सकते थे और इजीली 4 नंबर स्कोर कर सकते थे। देखिए इंपॉर्टेंट ये है, जो भी करे एक्यूरेसी के साथ करे और टाइम टेकिंग क्वेश्चन को इनिशियल स्टेप पे तो बिल्कुल ना ले, राइट। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड कंसीडर इट वर्टेक्स O, okay, and a variable point P on the parabola and consider another point Q which divide OP is the ratio 2:3 internally, then the equation of chord of locus Q, okay, whose midpoint is 1,2, whose midpoint is 1,2 वैसे लोकस में सेटिस्फाई नहीं करते, पर क्योंकि इन्होंने बोला है whose midpoint is 1,2, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रखें तो 5 + 3 8 - 8 ये कर रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। ये तो प्लस के तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए 4, यस, ओके। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। लोकस में ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता, पर क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक बात दे दी थी, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ लोकस क्यू हुज मिडपॉइंट इज 1 2, राइट। अब क्वेश्चन कैसे है वो समझिएगा किस तरह का है। अगर आप मेथड से करते तो मतलब आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है। ये पैराबोला वर्टिकली अपवर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो ये 0 0 हो गया, ये हो गया पॉइंट कहीं पर बोला है। देखिए लेट द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड कंसीडर इट्स वर्टेक्स O एंड अ वेरिएबल पॉइंट P ऑन द पैराबोला, वेरिएबल पॉइंट P है ऑन द पैराबोला, एंड कंसीडर अनदर पॉइंट Q, डिवाइड OP, क्यों हो गया डिवाइड OP 2:3 internally, then the equation of chord of locus Q whose midpoint is 1,2। अब अभी आप इसको अगर Q का लोकस निकाल रहे हैं तो इसको H के मानेंगे, और मिड पॉइंट से कैसे निकालते हो तो T = S1 से निकालते हो इक्वेशन, राइट। तो हम पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू 80 स्क्वायर। A 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2t, t स्क्वायर, राइट। तो इनका मिड पॉइंट यानी h इक्वल टू, अब इसको सेक्शन फॉर्मूले से निकालोगे तो h इक्वल टू होगा 2 × 2 यानी 4t अपॉन 5, और k इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2 × t स्क्वायर बाय 5, 2 + 3 से ये 5 हो गया। इसका मतलब मेरे पास t की एक वैल्यू आ गई 5h अपॉन 4, और यहाँ पर 5 के इक्वल टू, देखो t की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ h के, तो t की वैल्यू आ गई 5h अपॉन 4, और यहाँ पर आओगे तो 5k अपॉन 2 इक्वल टू t स्क्वायर। ये t की वैल्यू डाल दीजिए बेटा, और कभी भी जल्दबाजी में मत करिएगा, पेपर में टाइम सफिशिएंट होता है, मैं भी आपको आराम से करवाऊंगा जिससे आपकी कंसेप्ट भी बने। अब बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5k/2 इक्वल टू 25h स्क्वायर बाय 16, ये कैंसिल 8, ये कैंसिल 5 टाइम, यानी आप बोल सकते हो 5h स्क्वायर इक्वल टू 8k, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं 5x स्क्वायर इक्वल टू 4y या x स्क्वायर इक्वल टू 4/5y। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला गई। अब हम क्या करेंगे, लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना है, मतलब t इक्वल टू S1 से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो जब t इक्वल टू S1 से इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ, राइट। तो देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे निकालेंगे हम। तो क्या है बेटा, 5x स्क्वायर इक्वल टू 4y बोल सकते हो या -4y बोल दो, इक्वल टू 0। तो जब आप लिखेंगे t इक्वल टू S1
राइट। तो t इक्वल टू S1 जब लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए, 5x(x1) माइनस 8 था, सॉरी ये 8 था, 8y इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू वाई प्लस y1 इक्वल टू 5x1² माइनस 8y1। अब आपको x1 y1 दिया है 1,2, तो x1 की जगह 1 और y1 की जगह 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो 5x माइनस 4y प्लस 2, राइट, इक्वल टू 5 माइनस 16। तो ये हो गया 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 11, या आप बोल सकते हैं 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको यही आंसर बताया था। तो अगर आप मेथड से जाते तो ये होता है। एक्चुअल में होता क्या है, लोकस में हमेशा हमें एक फेयर रहता है, क्योंकि लोकस में कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं करते, तो वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, पर फिर भी एक फेयर रहता है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा मेथड से भी बताया, पर आप उसको चाहते तो इनिशियल स्टेज में लॉजिक से भी कर सकते थे। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या है, लेट अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन fx ऑन r रियल नंबर सच दैट f3 इक्वल टू 18, f'3 इक्वल टू 0 एंड f'3 इक्वल टू 4। यानी कोई डबल डिफरेंशिएट फंक्शन है और आपको दिया है log बेस e यानी ln लिमिट x टेंस टू 1 fx प्लस 2 अपॉन f3 होल पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सुनिए, इस लॉग को आप छोड़ भी दो तो लिमिट पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। और इसके लिए अगर ध्यान हो तो अगर आप सबसे पहले कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, लिमिट x टेंस टू a fx पावर gx, और यदि ये 1 पावर, ऐसे कई क्वेश्चन किए, 1 पावर इंफिनिटी की फॉर्म है, ध्यान रखिएगा 1 पावर इंफिनिटी की अगर फॉर्म है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, e पावर इनटू, मतलब पावर gx है, मैं ऐसे याद रखवाता हूँ, gx बेस माइनस 1। यानी आप इस क्वेश्चन को इस ढंग से याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बेस पावर, तो आप लिखेंगे e पावर इनटू बेस माइनस 1, बट ये 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म हो। अब अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास क्वेश्चन ये था, लिमिट x टेंस टू 1 fx प्लस 2, इसको ln को बाद में ले लेंगे, अपॉन x प्लस f3 की होल पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं यहाँ ठीक 1 रखूँ तो ये f3 होगा, f3 से f3 कैंसिल तो 1, और यहाँ रखा तो इन्फिनिटी, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अब मैं अगर डायरेक्टली करूँ तो e पावर के टर्म में करूँगा। मैं कई बार बोलता हूँ कि ये e ना भी लिखेंगे तो चलेगा। अच्छा, अब एक सोचिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि आगे लॉग दिया है और e पावर, यानी आपके पास केवल पावर ही बचने वाली है, तो क्यों ना पावर को लिख लें, क्यों इतना हम उलझ रहे हैं। तो e पावर आप जो भी लिखते हैं वो e के टर्म में लिखते हैं और आगे लिखा होता लॉग, तो इसका मतलब पावर मिलती है आपको, जो भी पावर है। तो अब मैं सीधे पावर पे काम करता हूं। तो अब पावर क्या मिली बताइए, लिमिट x टेंस टू 1, ये पावर है पूरी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो यानी fx प्लस 2 अपॉन f3 की होल पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, एक चीज समझिएगा, अब आपने ये तो लिखा, अब इसको जब पावर के टर्म में बनाते हैं तो पहले लिखते क्या वो लिख लेना, नहीं तो कई बार गड़बड़ कर देते। e पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन मिस्टेक है, ये बेस है -1, तो ये मिलेगा आपको। अब ये e लॉग बेस e के साथ खत्म, तो आपको ये बचा 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मिला fx प्लस 2 माइनस f3 अपॉन f3। जितना राइटिंग वर्क कम कर सकते हैं करिए। अब f3 की वैल्यू देखिए ध्यान से कितनी है, 18, तो ये 18 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास लिमिट में क्या बचा देखते हुए चलिए। आपके हाथ में, आप पूरा क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, उलझ जाते हैं, सिंप्लीफाई करते चलो ना। जब लॉग दिया ही है तो उसका फायदा लीजिए। तो आपने यहाँ पर लॉग बेस ई के साथ लिखा और ये पूरा पावर ही बचा। लिमिट हर जगह लिखते चलना। अब क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ इन सब की जरूरत नहीं, अभी समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो अब मेरे पास आया लिमिट x टेंस टू 1। देखिए
अब आपको मिला एफ एक्स प्लस 2 माइनस F3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो ये F3 माइनस F3 0/0 की फॉर्म है, तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, इसीलिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल लिखा है। तो x टेंस टू 1, ये हुआ f डैश x प्लस 2 इसका 0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अब फिर 1 रखिए तो f डैश 3। अब f डैश 3 अगर आप देखें तो f डैश 3 0 है, और यहाँ 1 रखेंगे तो 0, तो अगेन 0/0 की फॉर्म है। देन अगेन यूज एल हॉस्पिटल रूल यानी LHA रूल, तो ये लगाया मैंने। तो f डबल डैश x प्लस 2 अपॉन नीचे मिला केवल 2। अब यहाँ 1 रखा तो f डबल डैश 3 अपॉन 2। अब f डबल डैश 3 की वैल्यू हमें गिवन, ये सब इसलिए तो दी हुई है, तो क्या आ गया 4/2 इक्वल टू 2। इस पेपर में बड़ा प्यारा पेपर था, जो टोटल जो भी क्वेश्चन मेरे पास है उनको देख के बता रहा हूँ। इस पेपर को देख के एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जिन्होंने पीस माइंड से पेपर किया है वो आराम से 50, 60, 80 तक पहुंच गए होंगे, और हो सकता है ज्यादा भी पहुंच गए हो, डिपेंड प्रैक्टिस। पर जो भी थोड़ा भी पैनिक हुआ होगा उसके लिए 5-10 क्वेश्चन करना भी मुश्किल हुआ होगा। इसलिए मेरे ये सेशन को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। आने वाली शिफ्ट या अप्रैल अटेम्प्ट में जब आप देंगे तो आपको ये सेशंस बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है, डोमेन पे बेस्ड था। इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज ए बी, फाइंड ए प्लस बी। अब देखो वैसे डोमेन रेंज के क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझे हम तो इन दोनों की डोमेन पहले निकालनी होगी, और दोनों की डोमेन का कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट हमेशा छोटा वाला होता है। तो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकता था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो सेकेंड राउंड में भी कर सकते हैं, है ना। अभी पर ये इतना लेंदी भी नहीं है कि हम ना कर पाए। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को इधर देखूं तो ये -1 से +1 के बीच में होगा, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक बार ये क्वेश्चन ले लीजिए, दोनों लेना पड़ती है सर। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 हो जाएगा। तो x कॉमन, 2x कॉमन भी ले सकते हो या x ले लो कॉमन, चलो। तो 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक मिला 0, एक मिला 3/2। ये 2 भी लिखा, कहीं ना कहीं ये काम आने वाला है। तो ये हो गया 0 2, और एक बार इसके साथ लोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाना है कि 4 आ जाए, ठीक है। तो अब इसके अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रीमेंट देखेंगे तो 9 माइनस 16, ये तो ऑलवेज रियल होगा, क्योंकि ये इसका अगर आप डिस्क्रीमेंट देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है, सॉरी ये हो गया 9 माइनस 4 2 इंटू 2, ये आ रहा निगेटिव, यानी इस पर कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ गया 0 2 3/2। एक तरह से अगर हम देखें तो ये सबसे छोटा है, तो अगर a की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए 0 लें, /2 दिया है, तो b की वैल्यू 2, मतलब ऐसा हो सकता है, अभी बाकी इससे तो और देखेंगे। तो 3, तो 3 इसका आंसर हो सकता है। अब इसको भी सॉल्व करना होगा सिमिलरली। इसको कैसे करेंगे, सेम -1 2। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कई लोग ध्यान नहीं रखते कि इनइक्वलिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब एक बार आप लेंगे -1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x, एक बार लेंगे 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1, और इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन इक्वल टू फाइनल आंसर। तो मेरे पास इसकी रेंज तो आ गई, इसकी रेंज है x बिलोंग टू 0 to 3/2। अब अगर ये इससे छोटा हुआ तो ठीक, नहीं तो ये अपने आप में ही सबसे छोटा है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3x अपॉन 11 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ये मिला आपको -x प्लस 6 अपॉन 11 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वलिटीज में कोई भी x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों नेगेटिव कॉमन लो
तो पॉजिटिव हो गया, यानी x माइनस 6 अपॉन 3x माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब नंबर लाइन से करेंगे तो आप लिखेंगे 1/3 और कॉमा ये 6 नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 से बड़ा, ऐसा बोलोगे आप, 6 टू इनफाइनाइट, राइट। और याद रखना नीचे वाली वैल्यू नहीं लेते, तो 6 टू इनफाइनाइट जो कि इसमें है ही नहीं। और दूसरा सेट है ये 1/3 से स्टार्ट हुआ है तो ये पीछे तक जा रहा है। अब अभी बात खत्म नहीं हुई, माइनस इन्फिनिटी टू 1/3, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। अब एक चीज और समझने वाली इसमें कि अभी अगर हम देखें तो इसके लिए एक चीज निकली, अब इसका भी कॉमन निकालेंगे, इसका भी कॉमन निकालेंगे। तो अगर ये ऐसा हुआ तो 1/3 भी हो सकता है। अभी देखते हैं, 2 मिनट रुकिए, आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसके साथ आइए, यस, तो ये आ गया हमारे पास, ओ सॉरी एक चीज ध्यान रखना, ये 11 था, सॉरी, तो यहाँ पर होगा 11/3, तो 11/3। अब एक चीज बताइए, 11 ये तो खैर हो गई नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी टू 11/3, तो इसके बीच में ही कहीं 3/2 आएगा, मतलब अभी इसके हिसाब से तो यही चल रहा है। ओके, अब इस केस को और देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस केस के साथ कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही हो। तो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है। अब इसके साथ जाएंगे तो इसका आपने सॉल्यूशन सेट लिख लिया, माइनस इन्फिनिटी टू 11/3 यूनियन ऑफ, इसकी जरूरत नहीं थी पर वैसे ही समझाने के लिए लिख लिया। अब इसके साथ आए, अब बताइए क्या होगा, 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x, राइट, और ये ले लेंगे आप -1 लेस देन इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x, और यहाँ पे भी आ जाएगा -11 प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5x, ये हो गया 5x माइनस 16 अपॉन 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर नेगेटिव है तो आप लिखोगे 5x माइनस 16 अपॉन 3x माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन अगेन ये हो गया 11/3, ये हो गया 16/5, राइट, ये हो गया 16/5, ये आ जाएगा, ये 4 के आसपास आएगा, 3 पॉइंट, तो ये पहले आएगा 16/5 और ये आ गया 11/3। देन अगेन वही वाली बात हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें यहाँ से छोटा, तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो इन सब की डोमेन का कॉमन पार्ट जो मुझे मिलके आता है वो सबसे छोटा है, वो है 0 to 3/2, यानी इसने ही बता दी। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में। तो आपको रेंज मिल गई 0 to 3/2, तो अब a + 2b बोला है तो a का 0 है और b का 3/2, तो नेट आंसर हुआ 3, राइट। देखिए एक और क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्या क्वेश्चन है, L1 and L2 are 2 parallel lines and ABC is an equilateral triangle such that A and B lie on L1 and L2 respectively, but as C is at a distance of 6 unit from L1 and 3 unit from L2, then area of triangle may be, ये आपको एग्जाम में क्लिक ना करें, और हो सकता है अगर आपने कोऑर्डिनेट के बेसिक अच्छे से करें तो कर जाएगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, पर अगर क्लिक नहीं करता तो टाइम वेस्ट मत करिएगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप पेपर देते हैं तो आपके पास कंप्लीट टाइम होता है कि आप पूरे पेपर को पहले 1 to 25 जाएं, फिर 25 to 1 है। ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन में उलझ के हम सिंपल क्वेश्चन छोड़ दें, तो ध्यान रखिएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को समझें तो इस तरह का कुछ है, ये 2 पैरेलल लाइंस ले ली मैंने, राइट। लेट L1 L2 आर 2 पैरेलल लाइन, ABC इज एन इक्वल, मान लो A यहाँ है, B मान लो यहाँ ले लेते हैं हम, थोड़ा अलग अलग ले लें क्योंकि डिस्टेंस 3 और 6 दिए ऐसे, ये हो गया, और C कहीं यहाँ है, मान लो ऐसा, ये C हो गया। लेट L1 L2 आर 2 पैरेलल लाइन, दिस इज L1, L2 इसे ले लो क्योंकि L1 पे A लिया हमने, L1 L2 2 पैरेलल लाइंस and ABC is an equilateral triangle such that A and B lie on L1, L1 A पे हो गया, L2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वर्टेक्स C is at distance 6 unit, C is 6 unit from L1, L1 से 6 यूनिट पर है, and 3 यूनिट from L2, ओके। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा बना लेते हैं, C को थोड़ा ऐसा ले लेते हैं ऊपर की तरफ, लाइक दिस, ट्राइंगल इक्विलेटर ये हो गया। तो ये जो लेंथ है इसको समझिएगा,
ये जो लेंथ है ये 3 यूनिट है और ये लेंथ जो है वो 6 यूनिट है। सी से बोला है ना, देखिए L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली वर्टेक्स सी इज एट डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम L1 एंड 3 यूनिट फ्रॉम L2। अब ये सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। अच्छा, ये 60 डिग्री के हैं। ओके, तो अगर हमें देखें तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल तो लेंथ ए मान लें, तो एरिया हो गया √3/4 A²। मतलब मुझे ए फाइंड आउट करना है। कैसे निकाल सकता हूँ? तो देखिए एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये राइट ट्रायंगल है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये राइट एंगल है तो 6/A, इसको इक्वेशन 1 दे दो। और इस पूरे को अगर एक साथ ले लूँ तो साइन ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 60। ये कितना होगा? अब साइन थीटा प्लस 60, तो एक काम करते हैं, ये साइन थीटा प्लस 60, तो यहाँ से अगर मैं एक वर्टेक्स से एक लाइन खींच दूँ अलग से, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल। तो ये पूरा एंगल है 60 प्लस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो साइन 60 प्लस थीटा, तो ये पूरी लेंथ मेरे पास है 6 + 3 9, तो आप लिख सकते हो 9/A। बस हो गया काम। क्या लिखेंगे? 9/A। अब इसको मैं अगर ओपन करूं तो आप बोलोगे साइन थीटा इंटू कॉस 60 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 60 इक्वल टू 9/A। राइट। अब साइन थीटा की वैल्यू है 6/A और कॉस 60 की होती है 1/2, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालूं तो आप लिखोगे √1 - 36/A², तो यही लिख देते हैं, इंटू साइन 60, तो ये हो गया √3/2 इक्वल टू 9/A। एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे फिर स्क्वायरिंग करेंगे। तो ऐसा लिख लेते हैं हम √1 - 36/A²। थोड़ा सा टाइम क्लिकिंग और टाइम टेकिंग तो था। 9/A माइनस 3/A, क्योंकि कैंसिल हो गया, तो ये 9 - 6, तो ये मिला आपको 6/A। एक मिनट, ये 9 था, हाँ ठीक है, 6/। अब आप करो स्क्वायरिंग, तो आपने स्क्वायरिंग करी तो आपको मिलेगा 1 - 36/A² इंटू 4 इक्वल टू 36/A²। राइट। अब थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन अब आ गया हमारे पास, तो ये आ गया कितना? A² - 36/A² इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 12 टाइम, और ये हो जाएगा 48 इक्वल टू 48/A²। ये A² कैंसिल, तो फाइनली A² जो है वो आपको मिल गया 48 प्लस 36 मतलब 84। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो √3/4 A² मतलब सीधा सीधा 84 बोल सकते हो। तो √3 ये कैंसिल, 2 and 1 21, तो आंसर इज 21√3 है। यस, 21√3। बट मे बी कि आप इसमें उलझ जाए, पर क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। और देखिए जेई के क्वेश्चन जब भी कर रहे होते हैं तो अगर आपका बेसिक थियरी अच्छा है तो आई एम डेम श्योर कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो मेरे साथ बच्चे जुड़े रहते हैं आईआईटी वाले, अलग से जो मैथ्स के लिए, वो बहुत अच्छे से टेक्निक्स को डेवलप कर रहे होते हैं। आप भी इन टेक्निक्स को समझो जिससे आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम P to the circle x² + y² - 4x - 6y + 12 equal to 0 touching at A and B such that angle AOB is 60 degree. O is the center of the circle, then locus of P. Okay, क्वेश्चन अच्छा है। एक कोई सर्कल है जिसका आपको दिख रहा है सेंटर कितना है 2, 3, और अगर मैं रेडियस निकालूं तो 4 + 9 - 12 यानी 1। ठीक है, इसके पॉइंट P से हम टेंजेंट ले रहे हैं। ये ली टेंजेंट। अब ये O सेंटर है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं हम लाइक दिस। तो ये किस किस पॉइंट पे टच कर रहा है? A और B पे, और ये एंगल दिया है मुझे 60 डिग्री। ठीक है, तो लोकस ऑफ P बताना है। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट अभी थोड़ी देर के लिए H और K मान लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लग रहा है क्योंकि इसका रेडियस हमने निकाला था अभी 1 है। अब अगर आप ध्यान दें
तो ये एक राइट ट्राइंगल है और ये एंगल 90 होगा क्योंकि टेंजेंट है, और ये एंगल 30 होगा, तो इसका मतलब ये एंगल 60 होगा, है ना। तो हम चाहें तो अलग से भी इस डायग्राम को जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा वो नीचे लेना पड़ेगा, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये लेंथ होगी रूट एस वन, ये लेंथ होगी रूट एस वन। अब हमारे पास दो तीन तरीके हैं। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो साइन 30 ले लीजिए, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये मत लो, बल्कि 1030 ले लीजिए। तो 1030 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। 1030 की वैल्यू होगी 1/√3, और रूट एस वन मतलब एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस ऑफ 4h माइनस 6k प्लस 12। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/3। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब आप स्क्वायरिंग कर ही रहे हैं तो h और k को xy में रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो आपको लोकस भी समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 12। अब ये जो है, ये 1/3 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, है ना। 1/3 को जब ट्रांसफर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सर्कल मिल गया हमें, माइनस 6y प्लस 12 माइनस 1/3, तो 35/3, तो हो जाएगा प्लस 35/3 इक्वल टू 0। ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 35/3। यानी आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे कि ये 60 डिग्री दिया तो ये 30 हो गया। इससे भी निकाल सकते थे, किसी से भी निकाल सकते थे, इससे निकालना होता है या इससे निकालना होता, फर्क नहीं पड़ता। आप इससे निकालते तो 10/16 लेते तो 1/√s1 हो जाता, बस इतना ही अंतर है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली एक सिंगल फॉर्मूले से कर सकते थे। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाला क्वेश्चन ही था। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos x 10 डिग्री माइनस √3 sec 10 डिग्री। ये हाईएस्ट सिंपल क्वेश्चन था, यानी इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है। इसीलिए मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा कि ऐसा नहीं करिए कि लॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में सिंपल क्वेश्चन छूट जाएं। अब देखिए, इसको अगर हम करना चाहें तो बड़े सिंपल, साइन 10 माइनस √3 अपॉन cos 10, तो ये आपको मिलेगा एलसीएम साइन 10 इंटू cos 10, ये हो गया cos 10 माइनस √3 साइन 10। दिस इज कॉल्ड लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको आपने सॉल्व करना कई बार सीखा है, मतलब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। क्या करते हो आप, हाइपोटेन्यूज का डिवाइड कर देते हो, यानी 1 + 3 यानी 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो 1/2 cos 10 माइनस √3/2 साइन 10, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos 10 cos 60 माइनस साइन 10 साइन 60, and this is 2 into cos 70 या 2 into sin 20, राइट। यहाँ पर भी एक 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड कर दो तो ये 2 into 2 sin 20, और नीचे भी sin 20 है, sin 2a के फॉर्मूले से, ये कैंसिल, तो आंसर इज 4। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्या है, इफ a इक्वल टू अल्फा 2 1 2 एंड b इक्वल टू 1 1 1 बीटा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 3b प्लस i इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। वैसे एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट की पावर ऑर्डर -1, यानी आपसे जो पूछा है वो पूछा a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब का पावर ऑर्डर है 2, तो 1 बचेगा। तो पहले आपको a क्यूब निकालना है और उसमें से b क्यूब सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा टाइम ले सकता है, बट एक अच्छी बात यह है इसमें, ध्यान दें तो आपको याद होगा कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, और सेकेंड ऑर्डर की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू a प्लस लेमडा इंटू मतलब i इंटू डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आती है कि इसका ट्रेस है 4 और डिटर्मिनेंट है 2, इसका ट्रेस है 3 और डिटर्मिनेंट है 1, तो क्या हो सकता है, तो बड़ा सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट हो गया 2 अल्फा
-2 इक्वल टू 2, तो 2 अल्फा इक्वल टू 4, तो अल्फा इक्वल टू 2, यानी ए जो मैट्रिक्स है वो ऐसा है। इतने में काफ़ी हमारे लिए 2 2 1 2। देखिए इसका डिटरमिनेंट भी 2 आ गया। और जो बी मैट्रिक्स है अगर ध्यान दें तो बी मैट्रिक्स जो है वो बीटा मतलब किसी से भी कर सकते हो, बीटा -1 इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू 2, यानी बी मैट्रिक्स जो है वो 1 1 1 2 है। देखिए ट्रेस 3 हो गया और डिटरमिनेंट 1 हो गया। अब आपको 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्यूब करने में, नहीं तो उसके फैक्टर बना के भी किए जाते हैं कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, पर उस उतनी देर में ही आप क्यूब भी कर सकते हैं। तो आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए, ए मैट्रिक्स है 2 2 1 2 एंड बी मैट्रिक्स है, फटाफट हम इसकी क्यूब करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए की बात करें तो ए स्क्वायर निकालिए तो होगा, ए क्यूब ही निकाल लेंगे पर पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। 2 2 1 2 एंड बस केयरफुली करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस कई बार रहते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस रो के साथ करोगे तो 4 + 2 6, इसके साथ किया तो 4 + 4 8। अब इसके साथ करिए 2 + 2 4, इसके साथ करिए 2 + 4 6 एंड देन अगेन यहीं के यहीं एक और ए ले लेते हैं तो आप लिखोगे कितना 2 2 1 2, तो ये आ गया ए क्यूब। फाइनली देखिए कितना 12 + 8 20, फिर इधर करिए 12 + 16 28, इधर आइए 8 + 6 14, इधर आइए 8 + 12 20, ये आ गया ए क्यूब। अब ऐसे ही हम बी क्यूब भी निकालेंगे और फिर उसको सेपरेट करेंगे और उसका डिटरमिनेंट बताना, और ऑर्डर -1 है तो वही आंसर होगा। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आने वाले सेशन में ये वाला जो सेशन आने वाले जो आप शिफ्ट दोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ये सेशन हेल्प करने वाला है। अब बात करते हैं बी स्क्वायर की। सबसे पहले तो 1 1 1 2 इंटू 1 1 1 2, बोलिए यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2, फिर करिए 1 + 2 3, 1 + 2 3 एंड नाउ 1 + 4 5, एक और यहीं कहीं लिख देते हैं 1 1 1 2 एंड दिस इज बी क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, इसका करिए तो 2 + 3 5, 2 + 6 2 + 6 8, इधर आ जाइए 3 + 5 8 और 3 + 10 13, ये आ गया बी क्यूब। अब मैं आपसे पूछूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो आप बताइए 20 - 5 तो आप बोलते 15, 28 - 8 तो आप बोलते 20, 14 - 8 तो आप बोलते 6 और 13 20 - 13 तो आप बोलते 7। यस और नो? और अब जब इसको सॉल्व करते तो आप लिखते 135 माइनस 105 - 120, तो आप लिखते हैं माइनस का 15, और वही आंसर है क्योंकि हमने अभी पढ़ा था डिटरमिनेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब की पावर ऑर्डर -1, तो -15 इज अ राइट आंसर। बट टाइम टेकिंग था, माय पर्सनल सजेशन कि इसको सेकंड राउंड में करते तो गुड फॉर यू। देखिए क्वेश्चन है फंक्शन का। क्या क्वेश्चन है? अभी जेई शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है, जनवरी आज का ही, टुडे 21 जनवरी का, कि गिवन टू सेट ए एंड बी the find the number of increasing function f a tends to b such that fi not equal to I। okay, fi not equal to I का मतलब होता है कि अगर मैं f2 लिख रहा हूं तो 2 नहीं होगा, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। ओके, गिवन टू सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, पहले ए के एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड बी में सेट एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन बोला यानी बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अब सोचिए कि अगर यहां पर मैं 1 2 3 लूं, एक एग्जांपल, और यहां पर भी 1 2 3 लूं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन यही हो सकता, 1 वे होगा। पर मान लो यहाँ 1 2 3 लूं और यहां पर ले लूं 1 2 3 4, मान लो, तो 1 1 के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, 2 के साथ भी, पर बाद में 2 3 के साथ ही होगा, 3 4 के साथ ही होगा। इसका मतलब, अच्छा एक चीज इसमें लिखी थी fi नॉट इक्वल टू आई, यानी f1 1 नहीं होगा, तो f1 किस क्या क्या हो सकता है बताइए। f1 हो सकता है 2 हो, f2 हो सकता है, सॉरी f1 की बात करते हैं, f1 हो सकता है 3 हो,
F1 हो सकता है 4 हो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। F1 हो सकता है 5 हो। एक चीज और याद रखनी पड़ेगी आपको कि अगर आप 1 के साथ ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो एटलीस्ट 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट बचना चाहिए, यानी F1 5 नहीं हो सकता या F1 6 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर F1 मान लो आपने लिया है 2, तो अब आप 3 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से इनके लिए 1 2 3 4 5 7 C5 करो, तो 7 6 अपॉन 2 यानी 3 21 टोटल वे होंगे, और उसके अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। 21 तरीके से नंबर होंगे पर अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। मतलब मान लो आपके पास नंबर निकल के आए 3 मान लो 3 4 6 7 और 8, तो 2 3 से ही एसोसिएट हो सकता है, 3 4 से ही हो सकता है, 4 6 से ही हो सकता है, 5 7 से, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके अरेंजमेंट का तरीका हुआ 1। तो पहले केस में मिले मुझे 21। अब सपोज F1 की वैल्यू 3 है, मान लो 3। ये क्वेश्चन पहले मत करना, उलझाने वाला है, बाद में करना, राइट? क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो टाइम लग रहा है। आप इसके साथ 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 5 ले लो, तो 6 और इनटू 1 वे एक ही तरीका होगा। तो इसके टोटल केस निकल के आए 6। ओके, अब F1 अगर मैंने 4 लिया तो 4 लिया तो 1 2 3 4 5 में से 5 ही लेना पड़ेगा, तो एक ही तरीका हुआ। तो टोटल 21 प्लस 6 प्लस 1 28 टोटल वेज होने चाहिए। नंबर ऑफ टोटल वेज होंगे 28, यानी 28 तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन ले सकते हो। और याद रखिएगा हमने ये जो लिया है, इनटू मैंने 1 इसलिए लिखा है कि जो भी 5 नंबर सिलेक्ट हुए उनका एक ही ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस 6, मतलब इसके रूट्स का सम करना है। मॉड x माइनस 1 है, तो मॉड x माइनस 1 को तो आप बहुत इजीली खोल लेंगे, इसको t भी मान के भी करा जाता है, बट डायरेक्ट ही कर लो। और माइनस x माइनस 1 x लेस देन 1 पे, तो पहला केस लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो जैसा वैसे ही लिख दीजिए। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x, ये प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6, तो 12 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड 4, दो वैल्यू तो ये आ गई, और दोनों ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब लोगे आप लेस देन 1, तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर ये 1 क्योंकि 1 माइनस एक्स होगा तो प्लस आ जाएगा, या 5 इंटू प्लस हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस एक्स लिखना था आपको, बात वही है, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि 5 में से माइनस 2 गया, अब यह मिला प्लस 1 माइनस 5 प्लस 6, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर होगा x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 2। अब सम ऑफ रूट पूछा तो ये माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, तो x मतलब सम ऑफ रूट्स हो गया 4, सम ऑफ रूट्स हो गया 4, राइट? देखिए एक और क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है समझिएगा कि लेट f सच दैट रियल टेंड्स टू रियल बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ट्वाइस डिफरेंशियल मतलब दो बार डिफरेंशिएट हो सकते हैं तो इंटीग्रेट भी हो सकते हैं, एफ एक्स एम स्क्वायर माइनस 2m एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स है यहाँ पर इक्वल टू 0 फॉर ऑल m बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब m की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, f0 दिया है 1, ये काम आएगा, f डैश 0 दिया है 2, और f पूछा क्या है एंड f ln x माइनस x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल अल्फा बीटा। तो पहले आपको वो इंटरवल निकालना होगा और उसका एडिशन बताना है, और इस फंक्शन का तो पहले मुझे यहां से fx निकाल के लाना पड़ेगा। कैसे लाऊंगा देखिए बताता हूं। सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन है उस पर काम करते हैं।
मेरे पास जो इक्वेशंस है वो ये डबल डैश था, क्या क्या है, एफ एक्स इंटू एम स्क्वायर माइनस 2m एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, ये डेटा काम आएगा, एफ 0 इक्वल टू 1, एफ डैश 0 इक्वल टू 2, ठीक है, एफ डैश 0 इक्वल टू 2 और एफ एल एन एक्स माइनस एक्स, ये इसका इंक्रीजिंग पता करना है, ठीक है। अब रूट्स आर इक्वल बोला है तो डिस्क्रीमेंट यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 4 एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। अब देखो ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अगर आपको एकदम इसको देख के क्लिक कर गया तो मजा आ जाएगा। ये 2 बार लिखा हुआ है, ऐसा सोचो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 एफ डैश एक्स, ठीक है, अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 4 से 4 भी कैंसिल कर दीजिए, एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, राइट। इसको टी माना ये डिफरेंशिएशन है, इसको टी माना ये डिफरेंशिएशन है, यानी एल एन एफ एक्स इक्वल टू एल एन एफ डैश एक्स प्लस एल एन सी भी लिख सकते थे, प्लस सी भी लिख सकते थे, यानी आप बोल सकते हो एफ एक्स इक्वल टू सी एफ डैश एक्स, राइट। दोनों का एल एन कैंसिल। अब एक्स की वैल्यू 0 रखो, तो 0 रखी यहाँ पर, तो ये मिला 1, यहाँ पर रखा c और यहाँ रखा 0, तो ये मिला 2, तो मुझे c की वैल्यू मिल गई 1/2, कहीं ना कहीं तो काम आएगी, ये मिल गई c की वैल्यू। अब c की वैल्यू मिल गई मतलब मेरे पास फंक्शन है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1/c या 2 लिख दो, राइट, एंड अगेन इंटीग्रेट कर देते, तो बताओ क्या होगा, ये होगा एल एन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस सी या d लिख दीजिए क्योंकि वहाँ c लिखा है। अब फिर से x की वैल्यू 0 रखिए, तो 0 रखा तो 1, तो ln 1 0 इक्वल टू ये भी 0 हो गया प्लस d, तो d की वैल्यू आ गई 0। मतलब मेरे पास जो फाइनल फंक्शन आया वो कुछ ऐसा आया, ln fx, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इक्वल टू 2x या fx इक्वल टू e की पावर 2x, ये आ गया। अब f ln x माइनस एक्स निकालना, मतलब f ln x माइनस एक्स यानी e की पावर 2 इंटू ln x माइनस एक्स। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है, ये क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन हो सकता है क्लिक ही ना करे, पर क्वेश्चन बड़ा प्यारा था कि पहले आपने डिस्क्रीमेंट को 0 से क्यूट किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट हुआ, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक का जो कंसेप्ट हुआ कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा, ये इंटीग्रल का कंसेप्ट हुआ, एंड देन फाइनली आपने पहली बार इंटीग्रेट करा, फिर दूसरी बार करा। अब देखिएगा ध्यान से, आप समझते हैं। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए, तो मेरे पास एफ एल एन एक्स माइनस एक्स मतलब ई की पावर 2 टाइम्स ऑफ एल एन एक्स माइनस एक्स। अब इसका मैं बोलूँ आपसे डिफ्रेंशिएशन करो, राइट, मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, वो आपको करके कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन ऐसा था। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप पहले जी एक्स वगैरह मान लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अपने आप में एक फंक्शन है या 2 इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स, क्योंकि फंक्शन ये है, इसको y मान लो, पूरे को डिफ्रेंशिएट करिए, तो e की पावर 2 एल एन एक्स माइनस एक्स, ये इंटू आएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/x माइनस एक्स। फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये तो पॉजिटिव होगा, तो 1/x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी 1/x, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स ग्रेटर देन 0, या ऐसा बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन 0, राइट। यस, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो e की पावर 2 ln x माइनस 1 इंटू एल एन एक्स का 1/, सॉरी यहाँ 1 आएगा,
यहाँ 1 आएगा, वही मैं सोचा था, यहाँ 1 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 या x माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन 0। नंबर लाइन पे लिया तो 0 और 1, राइट। इंक्रीजिंग बोला है तो स्ट्रिक्टली नहीं बोला, तो मतलब इसमें इक्वल टू भी ले सकते थे आप, पर 0 तो नहीं होगा इंक्लूड, राइट। अब x बिलोंग टू आपको मिलेगा 0 to 1, इसका मतलब आपको यहाँ पे इंटरवल ऐसा ही दिया होगा, वो गलती से लिख गया होगा अल्फा कॉमा बीटा, ऐसा दिया होगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू हो गई 1। तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे 0 + 1 = 1। बस इसके डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है, इसको एक नया फंक्शन मानना है। ये फंक्शन है पूरा अपने आप में, इसको आपने जब डिफरेंशिएट किया तो e⁻², चेन रूल से किया तो ln x का 1/x और माइनस एक्स का -1। और अभी ये इनइक्वलिटीज पे एक क्वेश्चन और किया था कि x का कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इनइक्वलिटी लेस देन में कन्वर्ट हो गई। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है जेई का, जो अभी आपके आज की शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, यानी शिफ्ट 1 जनवरी 21 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लेट h बी द हाइपरबोला कॉनफोकल विथ इलिप्स, मतलब हाइपरबोला की फोकाई और इलिप्स की फोकाई कोइंसाइड कर रही, कॉनफोकल मतलब हैविंग एसेंट्रिसिटी 5 हाइपरबोला की, देन लेंथ ऑफ इट लेटस रेक्टम। तो भाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप हाइपरबोला पूछा है तो वो होती है 2b² a। अब हमारे पास हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी थी 5, पर ये पता था कि जो इलिप्स की फोकाई है वही हाइपरबोला की, बस इससे हमारा काम हो जाएगा। कैसे, इलिप्स की फोकाई होती है AE, 0, एक प्लस के साथ करेंगे तो भी हो जाएगा। अब a है 6, E, 0, तो E निकालोगे √1 - 16/36, यानी √1 - 4/9, यानी √5/3। तो इसका मतलब हुआ 2√5, 0। अब हाइपरबोला की फोकाई भी ए ही होगा, तो AE = 2√5, E दिया है 5, तो A हो गया 2/√5, राइट। और B² किसके इक्वल होता है, A² × E² - 1 के, तो 4/5, 25 - 1 24, राइट। तो ये हो गया 96/5। ओके, रहने देते हैं। अब अपन आते हैं सीधा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर पे, तो 296/5 अपॉन A, तो 2/√5, ये 2 से 2 कैंसिल, एक √5 कैंसिल, तो 96/√5 या फिर 96√5/5। क्या दिया आंसर, अब यही दिया तो बस बात खत्म, 96/√5। यानी बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। यस, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, y = yx 1 + x² dy + 1 - tan 1x dx = 0, y0 = 1, देन y1 पूछा है। तो ये तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है, dy प्लस 1 - tan 1x अपॉन 1 + x² × dx = 0। ऐसा है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ये मिलेगा y। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, पूरा 1 - tan 1x को ही t मान लो आप चाहो तो, या अलग अलग लिखना तो अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे, इसके साथ अलग अलग लिखोगे तो tan 1x, इसमें इसको t माना तो ये डिफरेंशिएशन तो log 1 + x² = c, राइट। ऐसा लिखोगे ना, 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, और इसमें आपने नहीं सॉरी, एक मिनट, अच्छा रहा लिख लिया, इसको t माना तो डिफरेंशिएशन है तो t², तो ये मिलेगा tan 1x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c = 0 या =c, कुछ भी लिख लीजिए चलेगा। मान लो =2 लेते हैं तो =2 ले लें, ये आपने लिखा, ठीक है ना। 1/1 + x² हो गया tan 1x, और ये आ गया, ठीक है। अब आपको गिवन था कि जब y0 = 1 का मतलब क्या होता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 रखिए, tan 1 0 0, tan 1 0 0, तो c की वैल्यू आ गई 1। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये हो गया, बताइए क्या हो गया, y प्लस tan 1x माइनस
tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 -1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि y1 बताइए, राइट? y इक्वल टू वाई एक्स लिखा है, तो आपसे पूछा है कि y1 बताइए, यानी x की वैल्यू 1 पर y क्या है ये बताना है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। y, इसको सबको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ 1 रखा तो पाई बाय 4, तो पाई स्क्वायर बाय 16 बाय 32, तो पाई स्क्वायर बाय 32 ये आ गया। ये माइनस का पाई बाय 4 होना चाहिए, तो भैया पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस पाई बाय 4 इसी में है, और वो +1 था, तो +1, तो आंसर इज बी। देखिए कितने आराम से आपने इसको सॉल्व करके आंसर बता दिया। यानी डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन को किस माइंडसेट से आप देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जीपी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ a1 a2 a3 आर इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सच दैट a1 plus a3 plus a5 equal to 21 and a1 a3 a5 equal to 64, then the value of a1 plus a2 plus a3 is, okay? तो एक तरह से 5 वैल्यूज ले लेते हैं हम, a बाय आर स्क्वायर, सिंपल है, a बाय आर ए आर, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर ए आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a1 ए बाय आर स्क्वायर, a3 ए आर स्क्वायर इक्वल टू 64, तो a क्यूब इक्वल टू 64, बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब a इक्वल टू 4, ये आ गया। नाउ a1 मतलब a बाय आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखूंगा, स्टेप बचानी है, 4 बाय आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 आर स्क्वायर इक्वल टू 21, भैया ये 17 हो गया, और ये 4 का डिवाइड हो गया, तो 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 17 बाय 4। अच्छा, एक टेक्निक हमेशा याद रखना, जैसे 1 बाय आर प्लस आर इक्वल टू, मान लो 5 बाय 2 है, तो पक्की बात है R2 होगा। कैसे? 1 बाय 2 प्लस 2, इसके डिनोमिनेटर से पता चलता है। अब यहाँ स्क्वायर है तो R की वैल्यू 2 होना चाहिए। देखिए अगर 2 रखूँ तो 1 बाय 4 प्लस 4, 16 प्लस 1 17। बहुत इजीली बिना क्वेश्चन सॉल्व करे भी बता सकते हो, बाकी आप मेथड से कर सकते हो बाय क्वाड्रेटिक बना के। तो R आ गया 2। अब R भी पता है, A भी पता है, बट रिमेंबर ये सीरीज नहीं है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। सीरीज में ये टर्म है, तो अब यहां रखो a बाय आर स्क्वायर, तो 4 बाय 4 1, 4 बाय 2 2, 4, अब तो खैर 2 का मल्टीप्लाई करते चलोगे आप, 8 और 16। अब इसके पहले 3 टर्म का समेशन अगर पूछा है तो वो हो गया 7। ये वो क्वेश्चन है जिनको आप पहले राउंड में बहुत इजीली कर सकते थे। देखिए एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा समझिए। द वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, मतलब मॉड के अंदर ही है। ओके, पहले समझिएगा, 0 से पाई में साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है। अच्छा, मॉड में एक रूल होता है, जैसे मॉड साइन एक्स लिखा है, ये साइन एक्स होगा 0 से पाई में, माइनस साइन एक्स होगा पाई से 2 पाई में। तो जहां जैसा नेचर होता है वैसा लिखना होता है। अब अगर हम इसको अलग से समझें तो साइन एक्स साइन 3x प्लस साइन 2x, कुछ क्लिक कर गया होगा आपको, इन दोनों को ऐड करो CD फॉर्मूले से, मतलब साइन C प्लस साइन D, दिस इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 2x। अब 2x लिखोगे तो 0 टू 2 पाई हो जाएगा, फिर वो अलग अलग रेंज हो जाएगी। तो आप एक काम करो, 2 ऐसा लिख लो चाहो तो, 4 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ये पूरा अगर मॉड में था तो सुनो, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है तो 2 साइन एक्स बाहर भी निकाल सकते हो। 2 क्यों? क्योंकि यहां पे भी 2, तो अब आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। यानी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली 2 बाहर निकाल लिया तो 12 बाहर आ गया, 0 टू पाई साइन एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड लिख सकते हैं। एंड रिमेंबर, चाहें तो कॉस एक्स को t मान ले तो हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉस एक्स को मैंने माना t, तो क्या हुआ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 0 पर
1 और पाई पर -1, तो एक तरह से ये लिमिट हो गई -12 0 टू वो सॉरी 1 टू -1, यहाँ पर हो गया 2t² प्लस t dt। अच्छा एक चीज देखिए, माइनस भी है और अपर लिमिट छोटी हो तो इंटरचेंज कर दो लिमिट चेंजिंग फॉर्मूले से, तो 12 टाइम्स ऑफ -1 टू 1 2t² प्लस t इंटू डी टी, राइट। अब क्योंकि ये मॉड फंक्शन लगा हुआ है तो आप -a2 प्लस a की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे, डिपेंड ऑन क्वेश्चन क्या है। ये 2 टाइम्स भी होता है 0 टू 1 fx dx, और ये 0 भी होता है इवन और ऑड की कंडीशन में। क्लियर। अब आप इसमें फैक्टर बनाएंगे, देखिए मॉड 2t² प्लस 2t को अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसा है, ये 2t² मतलब आप t कॉमन ले लें तो 2t प्लस 1, तो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -1/2। अब आप नंबर लाइन से करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन क्रैक करते हैं। ये मैंने आपको नंबर लाइन कंसेप्ट बताया हुआ है। तो क्या लेंगे आप, 12 तो बाहर है रहने दो, आप लेंगे -1, फिर आपको मिलेगा -1/2, फिर मिलेगा आपको 0 और फिर लास्ट में जाके 1। अब देखो 0 से 1 में तो आपको पता है पॉजिटिव ही होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पक्का यहाँ निगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये उसका कंसेप्ट है। मतलब आप इसको मेथड से कर रहे होते तो आप पहले ऐसा लिखते, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, पहले आप लिखते -1 टू -1/2, आगे निगेटिव लगाते, पहले तो मॉड में लिखते, फिर लिखते आप -1/2 टू 0, फिर 0 टू 1। उसकी जगह सिंपल टेक्निक यूज करिए, नंबर लाइन कंसेप्ट से करिए और नेट रिजल्ट का पॉजिटिव लेना। अब आप इसका इंटीग्रल एक बार करिए, बार बार मत करिए। तो 2t³/3 और 12 बाहर है, याद रखना, ऐसा मान लेना कि हमारे पास बाहर 12 है। अब किस में क्या मिलेगा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। 2t³/3 प्लस t²/2, सबसे पहले -1 रखिए, तो -2/3 प्लस 1/2, तो -4 प्लस 3, तो -1/6। इसमें मिला आपको -1/6। अब -1/2 रखिए, तो 2 अपॉन ये रखिएगा क्यूब, याद रखना है, बार बार गड़बड़ मत करना, 1/8, तो 2 अपॉन माइनस का 3 और ये 8, और ये आ जाएगा प्लस 1/8, राइट। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 3 अपॉन 24, यानी 1/24 प्लस का। अब आप रखिए 0, तो 0 रखोगे तो 0 ही मिलेगा, और अब रखिए 1, तो 2/3 प्लस 1/2, तो 4 प्लस 3 7/6। अब देखो एक तरीका होता है अपर माइनस लोअर, इसको माइनस करना, तो जैसे y24 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो -4/24, है ना। इसको आप लिख सकते हो 4 का मल्टीप्लाई करो तो 28/24। अब इसको इससे माइनस करो तो आपको मिला 1 माइनस, तो 5/24। इसको करोगे तो -1/24, इसको करोगे तो 28/24। अब देखिए ये जो रिजल्ट है ना, इनका मॉड लेना है जो कई लोग नहीं कर पाते। 5 + 1 6, 6 + 28 34, यानी आपको मिला 34/24, और बाहर 12 पहले से था, तो भैया बाहर 12 था तो ये 2 टाइम कैंसिल और ये 17, तो नेट रिजल्ट जो है वो 17 है। नंबर लाइन पे किया हुआ, इस तरह के बहुत सारे मैंने सेशंस लिए, आप देखोगे तो परफेक्टली हेल्प करेंगे वो। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एरिया बाउंडेड कर्व का है। एरिया बाउंडेड इनसाइड इलिप्स x² + 4y² = 4 एंड आउटसाइड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ओके, ये एक इलिप्स है, ध्यान से समझना, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 1 = 1। ओके, और ये लाइन है। अच्छा, इसके ग्राफ ऐसे बनाए जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इसका ग्राफ बनाओ, पहले इसके ग्राफ अलग से बना के दिखाता हूं। तो एक कंडीशन लोगे ग्रेटर देन की और एक लोगे लेस देन की। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, x - y = 1, और इसका बनेगा x + y = -1। यानी आपको अगर इस लाइन का ग्राफ बनाना होता तो x का इंटरसेप्ट 1 है और y का -1 है, तो x का 1 और y का -1 यहाँ मिलेगा 1 0, और y का -1 यहाँ मिलेगा, ये बन गया। इसमें -1 -1 है तो दोनों ही यहाँ आएंगे लाइक दिस, ठीक।
और राइट ट्राइंगल बन रहा है। ऐसे ही इसका जब बनाना होगा तो एक बार मिलेगा 1 माइनस एक्स और एक बार मिलेगा 1 प्लस एक्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये लाइन हो गई। और एक बार जब लिखोगे तो x माइनस का प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके, और ये एक स्क्वायर है, ध्यान रखना सारा, ठीक है। तो अब अगर हम क्वेश्चन को समझे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले तो ये इलिप्स है, ये हो गया इलिप्स जिसका सेंटर 0 0 है, राइट। अब ये लाइनें हैं। अच्छा, इलिप्स में जो है ध्यान दें तो ये 0 1 है और ये 0 माइनस 1 है, और ये है 2 0, ये 0 2 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इलिप्स का एरिया बताओ तो इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, तो पाई इंटू 2 इंटू 1 यानी 2 पाई। अब ये लाइनें कहीं ऐसी रही होंगी बेटा, 1 0 माइनस 1 0, अभी जो बनाया था 1 2 3 एंड 4। अब देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एरिया बाउंडेड इनसाइड इलिप्स एंड आउटसाइड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आउटसाइड मतलब ये वाला, दिखने में लग रहा है टफ, टफ नहीं है, तो आप इलिप्स के एरिया में से ये माइनस कर दो। अब ये तो स्क्वायर है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो इसका हाफ 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 और हाफ यानी 2, तो 2 पाई माइनस 2 इज अ राइट आंसर। यानी दिखने में जरूर टफ था, पर सॉल्विंग अप्रोच अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 2 पाई प्लस 4x की पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन मॉड x प्लस पाई बाई 6। अब देखिए माइनस ए टू प्लस ए में आप लोग जानते हैं माइनस ए टू प्लस ए में एफ एक्स डी एक्स, अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए, और अगर ऑड फंक्शन तो 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान दूं और अलग अलग लिखूं तो पहला वाला पार्ट जो है वो इवन फंक्शन का है क्योंकि ये मॉड लगा है ना, और दूसरा वाला पार्ट जो है ना भी लिखो तो चलेगा, ये ऑड फंक्शन का, क्योंकि 4x की पावर 11 हो गया। आपकी स्टेप बहुत मैटर करती है, इसलिए मैं वो स्टेप नहीं लिखता जो जरूरत नहीं। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन सिंपल हो गया, और ये इवन है तो 2 टाइम भी हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए काफी सिंपल हो गया। कैसे कि आपने लिखा ये 2 पाई 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 6 2 पाई अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। अब चाहो तो 2 पाई को आप 4 पाई भी लिख सकते हो, 0 टू पाई बाई 6। अब समझने में दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप सीधा सीधा क्या करो, इतना इसको ओपन मत करो, x प्लस पाई बाई 6 को थोड़ी देर के लिए t मानो, तो dx इक्वल टू dt है ना, और ये हो गया 4 पाई भूलना मत, 0 पे 0 रखो यहाँ तो पाई बाई 6 रखो तो पाई बाई 3 dt अपॉन 1 माइनस साइन टी, राइट। अब ये हो गया, लिमिट t की हो गई तो बाद में वैल्यू भी नहीं रखना, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 प्लस साइन टी रेशनलाइज कर दो अपॉन कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो गया 4 पाई। अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी यानी सेक स्क्वायर टी, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर का 10t, ये होगा 10t इंटू सेक टी, तो ये हो जाएगा सेक टी। इंटीग्रल ऑफ पहले तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, वो लिख दिया, और सेक एक्स 10x का सेक एक्स, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स 10x। अब आपके पास लिमिट है पाई बाई 6 से पाई बाई 3। नाउ स्टार्ट, 4 पाई पाई बाई 3 रखा तो रूट 3 प्लस 2 माइनस 1 बाय रूट 3 एंड प्लस 2 बाय रूट 3, यानी एक तरह से 4 पाई रूट 3 प्लस 2 माइनस 3 बाय रूट 3 यानी रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो 8 पाई इज द आंसर। देखिए कितना सिंपल तरीके से अगर आपने क्वेश्चन को करा है, और ये सब बातें डिपेंड करती है आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच एक्चुअल में क्या है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। कंसीडर सेट S 1 2 3 अप टू 50 वेयर m कॉमा n बिलोंग टू S, ठीक है। इफ p इज द नंबर ऑफ वेज सच दैट 6 पावर m प्लस 9 पावर m इज डिविजिबल बाय 5, मतलब रिमाइंडर थ्योरम पे, एंड q इज द नंबर ऑफ वे इन विच
m प्लस n, मतलब जो m और n निकाला होगा आपने, m प्लस n जो कि इसी के पार्ट है mn इज अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, देन p प्लस q, यानी p जो है वो इससे निकलेगा और q जो है वो इससे निकलेगा। जैसे m प्लस एन परफेक्ट प्राइम, जैसे 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, m प्लस एन अगर उधर जाए हम, 2 का 3 होगा तो 9, ऐसे होंगे। देखो पहले तो हम छोटे वाले पोर्शन को जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। q है m प्लस एन इज अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स, तो m प्लस एन क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले इवन प्राइम नंबर होता है 2 तो 4 हो गया, फिर m प्लस एन 3 तो 9 हो गया, m प्लस एन 5 तो 25 हो गया, m प्लस एन 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, है ना। 7 के बाद फिर होगा अगला 11 तो 121 तो वो आएगा ही नहीं, छोड़ दो। अब ये इसके कितने केस होंगे 1 3 3 1 और 2 2, मतलब आप बिल्कुल सिंपल बोल सकते हो इसके केस हुए 3, इसके केस हुए 1 8 से 8 1 तो 8, इसके हुए 124 से 24 तो 24, और इसके 148 से लेके 48 1 तक तो 48, राइट। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया 32 प्लस 80 तो ये हो गया 83, ये तो अलग हो गया। अब इधर आओ, अब p निकालना पड़ेगा, p है अब 6, मतलब बड़ा देखो सिंपल, 5 प्लस 1 की होल पावर m, और इसको लिख सकते हो 10 माइनस 1 की होल पावर n। इसका रिमाइंडर तो हमेशा 1 ही मिलेगा, तो मतलब m की वैल्यू आप 1 2 3 से 50 ले सकते हो। अच्छा इसका रिमाइंडर 2 मिलेंगे, अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम जो मैंने बताई थी, एक -1 और एक +1। अब -1 जो होगा वही इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और -1 ऑड पावर पे मिलेगा क्योंकि इवन पावर पे -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ऑड मतलब कितने टर्म होंगे 1 3 अप टू 49 25, यानी ये मिले 50 इंटू 25, राइट। तो ये हो गया 1250 और वो हो गया 83, यानी p की वैल्यू है 1250 प्लस 83, क्लियर, ये 1250 हो जाएंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 1333 आ जाए, 13, यस 1333 इज अ राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें देखो ऑड पावर पे -1, इवन पावर पे +1, अब इसका +1 इसके -1 से कैंसिल होता है तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये उसका मतलब है। यानी आपने m की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए 1 ही ली और उसकी 9 ली तो देखो डिवाइड हो जाएगा। m की वैल्यू 2 ली 36, पर अगर इसकी भी 2 ले ली तो 81 होगा जो कि नहीं होगा, पर अगर 3 ले लेते तो आपको मिलता 729 जो कि डिवाइड हो जाता है। ये उसका फंडामेंटल कंसेप्ट है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन थे जो मेरे पास मुझे मिल पाए, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मुझे बच्चों ने शेयर किया। आप लोगों से आगे भी बोलूंगा कि आप पॉसिबल हो तो इस नंबर पे जैसे ही आपका पेपर खत्म हो, जो भी आपको याद रह जाए, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आती है कैरियर रिलेटेड या क्वेश्चन सॉल्विंग रिलेटेड या कुछ भी, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं भी फ़ोन पिक ना कर पाऊँ, पर आपका जो मैसेज होगा वो आप इस नंबर पे दे दें, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इम्पीटस गुरुकुल से। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आने वाली शिफ्ट में जो पेपर हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में भी जो होंगे, उनमें ये सेशंस, अभी तो एक शिफ्ट 1 का आगे की शिफ्ट के भी दूंगा, बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो जूनियर स्टूडेंट है वो अभी से समझ ले कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच अच्छी होने से ही पेपर सॉल्व होगा। एग्जाम में पीस माइंड और स्ट्रेस फ्री होकर करेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है टाइम ले रहा है, लीव, जो सिंपल है वो पहले करिए, पहले ट्राई करिए 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, आप देखेंगे आप धीरे धीरे रीच करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि पूरा समय केवल मैथ्स में नहीं देना है या फिजिक्स या केमिस्ट्री में नहीं, बट जो सिंपल है वो क्वेश्चन ना छूट पाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।